एक शख्स, दो स्कैम, दो अलग अलग साल। पहली बार उसने कहा मैं बेगुनाह हूं और वो बच के निकल गया। दूसरी बार ईडी उसके दरवाजे पे थी। आज हम बताएंगे कि आखिर वो कौन था और उसने कैसे 50 मिलियन यूएसडी उसने लोगों को चूना लगाया। एक साल पहले एक क्रिप्टो फाउंडर पर आरोप लगा, $50 मिलियन का ओटीसी स्कैम। उसने कहा ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। कंपनी ने उसे निकाल दिया और फिर वहां से जैसे वो कंपनी से निकाला गया, खबर आनी एकदम से बंद हो गई। अब 2026 में भारत की ईडी ने बेंगलुरु में छापे मारे। एक नया केस, 336 करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड। एक मास्टरमाइंड जिसका नाम है रविंद्र के। क्या ये वही शख्स है? क्या एक साल पहले बचा हुआ आरोपी अब दोबारा उसी खेल में पकड़ा गया? आज हम खोलेंगे ये पूरी कहानी, डच इन्वेस्टर से लेके ईडी की रेड तक। 2024 के आखिर में नीदरलैंड्स की एक क्रिप्टो फोकस्ड कंपनी को टेलीग्राम पे एक मैसेज मिलता है, हमारे पास डिस्काउंट टोकन एलोकेशन है। सीधे ब्लॉकचेन डेवलपर से उनका कनेक्शन था। शुरुआत में छोटे ट्रेड्स होती थी, एसयूआई, कावा, बीम जैसे टोकन्स सही समय पर डिलीवर होता था। भरोसा बनता है, कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेती है। लेकिन जैसे ही बड़ी रकम, मल्टी मिलियनर डॉलर ट्रांसफर होती हैं, कीमतें ऊपर जाती हैं और टोकन्स कभी नहीं आते, कोई जवाब नहीं, कोई डिलीवरी नहीं। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ईडी का कहना है ऐसे कई और विदेशी इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं की है। पहला पैटर्न, खुद को की ओपिनियन लीडर या इंडस्ट्री इंसाइडर बताना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहां तक कि वेबसाइट और इन पर्सन क्रिप्टो समिट्स, हर जगह यही पहचान। ईडी के मुताबिक मोहम्मद वसीम, सौरभ दीवान और वैभव गुप्ता इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट और टोकन प्रॉमिस को हैंडल करते थे, जबकि असली पैसा पहुंचता था बेंगलुरु के रविंद्र के को। यह सिर्फ एक सिस्टम टेक्निक नहीं है, यह सोशल प्रूफ का हथियार बनाना। जब कोई खुद को इंडस्ट्री इंसाइडर की तरफ पेश करता है तो इन्वेस्टर सवाल पूछना उससे बंद कर देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि उसे गायब होने का खेल क्या है। दूसरा पैटर्न, जानबूझकर देर से गायब होना। छोटे ट्रेड सही समय पर डिलीवर होते हैं ताकि भरोसा बने, लेकिन बड़ी रकम आते ही डिलीवरी रुक जाती है। ईडी का आरोप है कि जैसे ही क्रिप्टो की कीमतें ऊपर गई, आरोपियों ने टोकन देना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्हीं टोकन्स को खुले बाजार में बेचना ज्यादा फायदेमंद था। यही वजह है कि रिकवरी इतनी मुश्किल होती है। ईडी ने अब सिर्फ 87,000 यूएसडीटी जब्त किए हैं, यानी दावा किया कुल नुकसान का लगभग 0.025% ही वापस आ पाया। बाकी का गया तेल लेने। क्या ये वही चेहरा है? पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि क्या यह वही चेहरा है? अब वो सवाल जिसके लिए हमने वीडियो शुरू किया। जून 2025 में एक क्रिप्टो फाउंडर रविंद्र कुमार पर आरोप लगा था कि वो 50 मिलियन के इसी तरह के ओटी स्कैम के पीछे हैं। टेलीग्राम पर डिस्काउंटेड टोकन्स, वही सेम तरीका, वही सेम पैटर्न। उसी वक्त कंपनी ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया। उन्होंने खुद आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। ऑब्वियसली कोई चोर ये नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूं। हमें साफ कहना जरूरी है, मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ तरीके की समानता बताई गई है। यह आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं है कि 2025 वाला व्यक्ति और 2026 के ईडी केस का रविंद्र के एक ही इंसान है। लेकिन पैटर्न इतना मिलता जुलता है कि यह सवाल पूछना जायज है। यह भारत के क्रिप्टो इन्फोर्समेंट में एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। पिछले 6 हफ्तों में ईडी ने कोरविन क्वाइन, 500 करोड़ यानी 2.48 लाख इन्वेस्टर और एटीसी क्वाइन जैसे मामलों में बहुत सारे कार्रवाई की है। सो अगली बार जब
खुद कोई को क्रिप्टो इनसाइडर या क्रिप्ट ओपिनियन लीडर बताए, तो डिस्काउंट टोकन का ऑफर दे, तो जरा रुकिए और सोचिए। पूछिए, क्या यह पब्लिक एक्सचेंज पे वेरीफाई हो सकता है? क्या ये व्यक्ति किसी असली ऑडिट प्लेटफॉर्म से जुड़ा है? अगर जवाब ना हो, तो वहीं पे रुक जाइए। यह केस अभी जांच में है। जैसे ही ईडी की अगली रिपोर्ट या चार्जशीट आएगी, हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। और आपको हम अगर आपको भी कभी इनसाइडर एक्सेस या डिस्काउंट टोकन का मैसेज आया हो, तो कमेंट में आप शेयर कीजिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम पे वीडियोस बनाई थी। आपने उस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया था। डीएसए एक्सचेंज पे जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो सबसे ज़्यादा मेरा वायरल वीडियो था। और हाँ, उनकी वही रियलिटी है। डीएसए एक्सचेंज पे मैंने 4 टू 5 सीरीज़ वीडियो बनाई थी। और मैंने ये भी बताया था, आप सही क्रिप्टो कैसे चूज़ कर सकते हैं, आप क्रिप्टो स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो आप कहीं भी पैसा लगाने से, इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें, क्योंकि आपका ये पैसा कमाया हुआ मेहनत का पैसा है। इतनी आसानी से नहीं आता है, ये आपके खून पसीने की कमाई है। तो किसी रिलेटिव के, किसी के कहने पे आप बातों में तुरंत मत आइए। खुद का एनालिसिस कीजिए और कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। कोई भी आज तक शॉर्ट टर्म में कभी भी रिच नहीं बन सकता है। वो लॉटरी का ज़माना गया, जब लोग लॉटरी खरीदते थे तो 1000 में 1 लॉटरी ऐसा आता था जिससे वो रातों-रात करोड़पति बन जाते थे। बट रियलिटी में जो अगर इन्वेस्टमेंट फॉलो करता है, वो एक रात में कभी भी रिच नहीं हो सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगली सीरीज में मैं इस देखते हैं ईडी का एनालिसिस क्या आता है। ईडी की अगली रिपोर्ट या चार्जशीट आएगी, तो हम इसको और बड़ी स्टोरी लेके आएँगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसे हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली को कैसे ये क्रिप्टो वाले स्कैम में हमें स्टक करा देते हैं और हम बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्ट करके रिच जल्दी बनने के चक्कर में पैसे को खो देते हैं और हमें फाइनली मिलता कुछ भी नहीं है, केवल हमारा नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।